महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच खींचतान जारी है। राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारियों ने कल से अपनी इस मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। अगर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो एसएससी और एचएससी परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है। उधर सरकार का ये कहना है कि बिना किसी रोड मैप के कोई भी योजना लागू कर देना सही नहीं होगा, इसलिए पहले एक समिति गठित की जाएगी, उसके बाद ओपीएस पर रिपोर्ट बनेगी। सीएम एकनाथ शिंदे का भी कहना है कि सरकार ओपीएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले इसका अध्ययन जरूरी है। सोहित हमारे साथ बने हुए इस मुद्दे पर। सोहित, अगर कल से कर्मचारी 17 लाख कर्मचारी बताए जा रहे हैं, अगर वो चले जाते हैं हड़ताल पर, बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि एसएससी और एचएससी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे होगा, ये भी बड़ा सवाल। जी देखिए, जो हड़ताल है वो आज से शुरू हो चुका है और मुंबई सहित महाराष्ट्र के ऐसे 17 लाख वो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, सेमी गवर्नमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग, वो सभी हड़ताल पर हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सेंट जॉर्ज अस्पताल के यहाँ पर हम मौजूद हैं और आज से ही ये जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। मांग यही है, जिस तरह से आप नारे में भी सुन रहे हैं, एक ही मिशन है, जूनी पेंशन यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लागू किया जाए, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। हम बातचीत भी करके समझना चाहेंगे कि क्या क्या मांगे हैं और कब तक ये प्रदर्शन चलेगा। अच्छा, आप लोगों की मांगे क्या क्या है, किस मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज से 17 लाख कर्मचारी पूरे महाराष्ट्र में चले गए हैं। आप लोगों की मांग क्या क्या है? हमारी मांग है कि जो पुरानी पेंशन बंद कर दी है इन्होंने 2005 में, तो सरकार ने ये जो पेंशन बंद की है वो फिर से पूर्वलक्षी प्रभाव से चालू करे और जो लोगों का बेनिफिट इन्होंने रोक के रखा है, कर्मचारियों का बेनिफिट रोक के रखा है, वो इनको फिर से दिया जाए। क्यों आपको लग रहा है जो नई पेंशन स्कीम है वो 2005 से लागू है, ऐसा क्या डिफरेंस है पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में कि आप लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से सरकार पुरानी पेंशन के पास जाए, नई पेंशन के पास ना जाए? देखिए, अगर नई पेंशन स्कीम इतनी प्रभावी है तो सब आमदार खासदार लोगों को नई पेंशन स्कीम से ही देना चाहिए था उनका वेतन। उनको अगर पुरानी पेंशन देकर, उनको फैमिली पेंशन देकर बाकी सब कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन के बजाय नई पेंशन लागू कर दी जाती है, तो इसी में समझना चाहिए कि सरकार के दिमाग में कूटनीति चल रही है कि खुद के लिए तो पुरानी पेंशन, फैमिली पेंशन सब लागू करके बैठे हैं, परंतु राज्य शासकीय कर्मचारियों को नई पेंशन के बहाने एक गाजर दिखाया गया है, बेनिफिट दिखाया गया है, जो कि उनके हाथ में असल अमाउंट मिलती ही नहीं। तो ये एक अहम मुद्दा है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें आपको एक प्रॉपर अमाउंट मिलती थी आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने एज अ पेंशन। नई पेंशन स्कीम वो नहीं होने की वजह से इन लोगों को भी नहीं पता कि भविष्य में किस तरह से इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो वही है कि अगर पुरानी नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो फिर विधायक और सांसद जो हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम पर क्यों है, वो नई पेंशन स्कीम पर क्यों नहीं? मैम, अभी आप लोग क्योंकि अस्पताल के आप लोग कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अस्पताल में तो जो पेशेंट आ रहे हैं उनका किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, नंबर 1, और आप लोग का ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा वो भी है? प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा एनपीएस बंद होके पुरानी पेंशन योजना जब तक शुरू नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन चलता ही रहेगा। अगर बात करें हमारे रुग्ण की, तो रुग्ण की सेवा अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि ये जो हमारा 14 मार्च का जो आज का जो संप है, ये हमने 2 महीने पहले ही संगठक से हमने बोला था कि इधर हमने सब व्यवस्था करके रखी थी, इसलिए पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ये हमारे मोर्चा से। बिल्कुल। तो एक तरफ मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं जो अब हड़ताल पर आ गए हैं और यहाँ पर उनकी जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है उसकी शुरुआत की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बार फिर से लागू करने की मांग को लेकर मुंबई सहित महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारी सड़कों पर है, प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग जगहों पर कामकाज को रोका गया है और इसे लेकर सरकार क्या कुछ करती है ये देखना अहम होगा। सरकार की ओर से जरूर आश्वासन दिया गया है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि एक फैसला लिया जाए और एक ऐसे समय में ये सारी चीजें हो रही हैं जो बजट सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रोज विधानसभा आ रहे हैं और ऐसे में ही इन लोगों की भी अपेक्षा है कि जो इनकी जो मांगे हैं उसे लेकर भी सरकार की ओर से कोई फैसला लिया जाए। इसी लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि आज से जो प्रदर्शन है उसकी शुरुआत हो चुका है।